गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एमआर मिल्की मेरिट मस्ती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो हमने मैथमेटिक्स का सीरीज चालू किया है, इसमें आपको हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है प्यारे दोस्तों, तो जाके अगर बिल्कुल आपको डिटेल बेसिक से सीखना है तो आप सीखिए, ठीक है। प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम परसेंटेज में पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। प्यारे दोस्तों, आज हम इसमें जैसे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, ये प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने का और आप लोगों को समझाने का बिल्कुल दिल से प्रयास करेंगे। और उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये जो भी हमने सवाल आज बताएंगे आप सीख के जाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आज़ाद का इनकम, आज़ाद का जो है इनकम यानी आय 10% बढ़ा दी गई है और कुछ दिनों बाद उसका जो इनकम फिर 20% बढ़ गई। तो बताइए कि आज़ाद का इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले दोस्तों देख लीजिए, एक बार जो है आज़ाद का इनकम 10% बढ़ी और फिर दूसरा जो है 20% बढ़ी। तो ये पूछ रहा है कि टोटल उसका इनकम कितने परसेंट बढ़ गई। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं करेंगे कि 10% और प्लस जो है 20% आप ऐड कर लेंगे। तो ऐसे नहीं है कि 30%, ये 30% नहीं, ये 30% बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम देख लीजिए कैसे लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इसका 2 तरह के हम आपको रूल बताएंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट रूल बताएंगे। देख लीजिए प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि जो आज़ाद है, आज़ाद का जो है इनकम है, मान लीजिए आज़ाद का इनकम, आज़ाद का आय 100 रुपये है, ठीक है। मान लीजिए कि आज़ाद का आय जो है इनकम 100 रुपये है। तो जो है देख लीजिए, पहला वृद्धि, फर्स्ट जो वृद्धि है, फर्स्ट वृद्धि कितना हो रहा है 10% की, 10% की, ठीक है। तो उसका जो पूरा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया, ठीक है। 100 रुपया है तो 100 का 10% बढ़ गया तो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 का 10% इक्वल टू कितना हुआ 10 रुपये, ठीक है। और अब टोटल उसका जो है, जब पहली बार उसका 10% बढ़ा तो अब उसका इनकम कितना हो गया, यानी 100 रुपये प्लस 10, क्योंकि 10% का वृद्धि हुआ है। तो अब उसका इनकम कितना हो गया 110, ठीक है प्यारे दोस्तों, 110 अभी हो गया। उसके बाद अब पूछ रहे हैं दूसरा वृद्धि, फिर कुछ दिन बाद जो है फिर उसको 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये तो फर्स्ट वृद्धि है। उसके बाद हम दूसरा सेकेंड वृद्धि देख लीजिए। दूसरा जो वृद्धि है, जो उसके इनकम में, आय में जो वृद्धि की गई है, कितना 20% की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि की गई है। तो देख लीजिए अब उसका इनकम जो है 20% की वृद्धि की गई है, तो उसका इनकम सेकेंड वृद्धि में कितना हो जा रहा है। तो देख लीजिए इसको कैसे लगाएंगे। 20% बढ़ने के बाद उसका इनकम कितना हो जा रहा है, यानी कि कितना होगा देख लीजिए, 110 गुणे 20% निकालेंगे ना, बटे 100, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं 20% बढ़ा है, तो अब उसका जो है इनकम कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 ये कट गया, ये 0, तो आपको इक्वल टू कितना हो जाएगा 22%, ठीक है। 22% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि
बताइए आजाद की इनकम कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, टोटल वृद्धि पूछ रहा है। तो देख लीजिए अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट वृद्धि, पहला वृद्धि, टोटल वृद्धि पूछ रहा है तो टोटल इनकम अब पूछ रहा है, जो टोटल इनकम कितना हुआ परसेंटेज में। तो पहले फर्स्ट वृद्धि धन जो है सेकेंड वृद्धि जो प्रतिशत में हुआ है, सेकेंड वृद्धि, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 10 आया है और उसके बाद आपको अभी कितना आया है, ये सेकेंड वृद्धि है और ये आपको फर्स्ट वृद्धि है। ठीक है, तो ये आपका 10 + 22 इक्वल टू कितना, 32% की कुल उसके आय में 32% की वृद्धि हुई। प्यारे दोस्तों देख लीजिए उसके इनकम में कितना अभी वृद्धि हो गई, 32% की उसके इनकम में वृद्धि हो गई। प्यारे दोस्तों एक बार देख लीजिए, एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए कि पहले हम मानेंगे कि आजाद का जो आय है इनकम वो 100 रुपया है। अब देखेंगे कि 10% पहले वृद्धि हुई है, तो 100 का 10% 10 ही हुआ। उसके बाद जो सेकेंड वृद्धि है 20% हुआ है, तो अब जो आपका टोटल अमाउंट अब ये हो गया ना 110, अभी जो टोटल अमाउंट है वो 110 हो गया। तो 110 पे 20% हम लगाएंगे, 110 पे 20%, तो 110/100 और गुणे 20%। ठीक है, तो ये हम सॉल्व किए हैं तो आ गया है आपको 22%। ठीक है, तो पहले आया आपका 10%, ये पहला, और दूसरा आ जाए आपका 22%। ठीक, तो आपका टोटल जो है ये अब टोटल इनकम यहाँ पे प्रतिशत में निकालेंगे, टोटल इनकम प्रतिशत में निकाला गया है। तो क्या जो फर्स्ट वृद्धि प्रतिशत में हुआ और सेकेंड वृद्धि प्रतिशत में हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल यह जो आपका 32% होगा। मेरा दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है ये सवाल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम पहला ट्रिक बताए हैं। अब शॉर्ट का ट्रिक देख लीजिए प्यारा दोस्तों, इसका क्या है शॉर्ट का ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक पे हम इसका सवाल कैसे, जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक में कैसे लगाएंगे देख लीजिए प्यारे दोस्तों। इसको जो है ट्रिक जो है इसको देख लीजिए, पहले देख लीजिए इसका हम लिखेंगे शॉर्ट का ट्रिक में टोटल वृद्धि। देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल वृद्धि, टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, टोटल वृद्धि इज इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे देखिए प्रतिशत वृद्धि दोनों को, यानी 10% और 20% को जोड़ेंगे, यानी प्रतिशत वृद्धि में निकालेंगे। तो फर्स्ट वृद्धि कितना हुआ है, फर्स्ट वृद्धि 10% और सेकेंड वृद्धि जो है दूसरी बार जो वृद्धि कराया गया है इसमें 20% का। तो लिखेंगे प्रथम वृद्धि प्लस जो दूसरे बार किया गया है, जो दूसरे बार वृद्धि फिर 20% कराया गया, दूसरा वृद्धि प्लस देख लीजिए प्रथम वृद्धि इंटू दूसरी बार जो वृद्धि किया गया है, दूसरी बार जो वृद्धि किया गया है वो बटा 100। ठीक, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, यानी जो प्रथम बार वृद्धि किया गया है वो और प्लस गुणे जो दूसरी बार जो वृद्धि किया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 100। तो इसको देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो देख लीजिए प्रथम बार वृद्धि कितना कराया गया है 10% की, प्रथम बार वृद्धि जो कराया गया है 10% की, उसके बाद जो फिर दूसरी बार जो वृद्धि कराया गया है वो 20% की। ठीक है, और प्लस क्या बोल रहा है कि प्रथम वृद्धि गुणे जो दूसरी बार वृद्धि हुआ है वो, यानी 10 गुणे 20, ठीक है, बटे 100। यही फार्मूला अपना है। देख लीजिए प्यारे दोस्तों ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है कि जो टोटल वृद्धि कैसे इसको निकालेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, ये आपको ये जो एग्जाम में तुरंत आपको शॉर्टकट ट्रिक से आ जाएगा आंसर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल वृद्धि कितना होगा उसके इनकम में, तो क्या करेंगे फर्स्ट बार जो वृद्धि हुआ है वो
प्लस जो दूसरे बार जो वृद्धि हुआ है वो, प्लस जो करेंगे जो पहला और दूसरा जो वृद्धि हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके बटे 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों ये देख लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 10 + 20 = 30 प्लस ये क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में क्या 200/100। ठीक है, तो ये 0 से 0 ये कट गया और ये बचा 2, यानी 30 + 2 = 32%। प्यारे दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक से भी आंसर अपना आ गया, ये 32% की वृद्धि हुई। प्यारे दोस्तों देख लीजिए एक बार और इसको कैसे समझेंगे, शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए। यानी अगर पूछ रहा है ना कि उसका बताइए कि जो है उसका आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, टोटल इनकम मतलब उसका प्रतिशत में पूछ रहा है, तो पहले तो हुआ 10%, दूसरे में हुआ 20%। तो जो शॉर्टकट हम ट्रिक बता रहे हैं आपको क्या है, टोटल वृद्धि क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, आप फिर प्लस करेंगे इसको पहला वृद्धि और गुणे दूसरा वृद्धि और बटे 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे प्यारे दोस्तों आ गया है अपना 32%। प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल नंबर फर्स्ट जो दोनों विधि से हमने बताया है, एक को सॉल्व करके और एक जो शॉर्टकट ट्रिक विधि, ये दोनों विधि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों अगर सवाल समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट टाइप में है, दूसरे प्रकार का है, इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों देख लीजिए कि जो दूसरे प्रकार जो क्वेश्चन है वो क्या है। अब वहाँ हमने पढ़ा कि जो क्वेश्चन था उसमें इनकम की वृद्धि की गई थी। पहला जो हमने क्वेश्चन बताया दोस्तों, तो उसमें इनकम की दोनों जगह वृद्धि कर दी गई थी, तो उसको सॉल्व हमने किया। अभी हम प्यारे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि जो है इनकम में कमी हो जाती है, और एक बार नहीं 2-2 बार उसके इनकम में कमी कर दी जाती है, क्योंकि जो है उस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इसके लिए जो है कंपनी उसके जो आय में इनकम में 2-2 बार जो है कट कर दे रही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों देख लीजिए एग्जाम के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि युवराज के आय में 10% की पहले कमी हो गई है, कुछ दिन बाद फिर जो है उसके आय में 20% की कमी कर दी गई। तो बता रहा है कि टोटल कुल कितना प्रतिशत की उसके आय में कमी हो गई। प्यारे दोस्तों तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि 10 और प्लस 20 तो ये 30% की कमी हो गई, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको भी हम 2 तरह के ट्रिक बताएंगे प्यारे दोस्तों। तो पहला ट्रिक देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कि मान लीजिए कि युवराज है, माना कि युवराज का आय यानी इनकम, आय जो है युवराज का इनकम 100 रुपये है। ठीक है, तो ये पहले बोल रहा है कि पहले जो हुआ है 10% की कमी हुई है। ठीक है, तो 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 100 रुपये का 10% = 10 रुपये। तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहेगा ना कि 10 रुपये की अब कमी हो गई है। देख लीजिए तो कमी निकालेंगे, पहली बार जो है कमी कितना हो गया उसका जो इनकम में, यानी 100 रुपये माइनस 10 बराबर 90 रुपये हो गया। अब उसका जो सैलरी जो इनकम था जो उसका आय, वो जो 100 रुपये था अब कितना हो गया 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये अब हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों देख लीजिए, और फिर पूछ रहा है, ये पहली बार का है, और ये फिर बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद फिर जो है उसके इनकम में, उसके आय में 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। देखिए अब दूसरे बार जो उसके फिर जो है जो दूसरा बार हुआ है उसके आय में फिर जो है 20% की कमी कर दी गई है। तो अब देखिए 90 रुपये में ना 20% की अब कमी हुई है प्यारे दोस्तों, 100 रुपये में नहीं, ध्यान रखिए। तो अब 90 रुपये में 20% की कमी हो गई है।
तो 90% इसको निकालेंगे कि कितने प्रतिशत की जो है कमी हुई है। फिर तो 90 बटे क्या 100 गुणे 20%, 20% की कमी हुई है। तो ये देखिए 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, यानी आपका हो गया 18। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले जो है ये 10% की कमी हुई है और यहाँ पे जो बोल रहा है 18% की कमी यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो लिखेंगे हम टोटल जो है इनकम है, ये आय में जो कमी हुआ है कितना हुआ है, पहले 10% और 18% को ऐड कर देंगे, यानी 10% प्लस 18% इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 28%। ठीक है, 28% की उसकी इनकम में, टोटल इनकम में कितने प्रतिशत की कमी हुई है प्यारे दोस्तों, उसके इनकम में टोटल 28% की कमी हुई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए एक बार और इस तरह के जो क्वेश्चन हम लगाएंगे, पहले देख लीजिए कि मान लेंगे कि उस व्यक्ति की आय जो है कितना 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ 10 ही होगा, यहाँ पे 10 ही होगा। उसके बाद कितना होगा 10 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 10% की गई है तो ये 10 ही होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसके तब फिर देखेंगे ना, पहले में तो अगर 10 रुपये कम हो गया है तब 100 रुपये में से 10 रुपये कम तो 90 रुपया अब उसका सैलरी हो गया। फिर जो है कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 20% की उसके जो आय में कमी कर दी गई, तो 90 रुपये में फिर जो है अब 20 रुपये में 20% निकालेंगे, 90 रुपये का 20% निकालेंगे तो 18% हो गया। तो अब दोनों का क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों प्रतिशत, पहले ये 10% को जोड़ेंगे और फिर जो है 18% की को जोड़ेंगे, तो टोटल जो है उसका इनकम में 28% की कमी हो गई है। प्यारे दोस्तों, इसको शॉर्टकट ट्रिक में हम देख लेते हैं। इसको अब जो है दूसरा जो ट्रिक है वो शॉर्टकट जो ट्रिक है वो देख लेते हैं, उसको इस तरह कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों देख लीजिए, वही ट्रिक है जो अपना फार्मूला है कि जो देखिए टोटल यानी प्रथम जो कमी की गई, ठीक है, प्रथम कमी की गई और फिर दूसरा जो कमी की गई है, तो देखिए कमी को हमेशा क्या करेंगे, कमी को माइनस में ही हम डिनोट करेंगे, कमी को माइनस में ही डिनोट करेंगे। कहीं भी कम है तो उसको माइनस में ही ना हम डिनोट करते हैं, और ज़्यादा है तो प्लस में डिनोट करते हैं। तो इसको जो है देख लीजिए, वही फार्मूला अपना है। क्या करेंगे कि जो है टोटल इनकम में जो कमी बोल रहा है तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे, टोटल आय में कमी जो कितना प्रतिशत की हुई, उसके लिए हमने आपको फार्मूला देख लीजिए क्या दिया है कि प्रथम कमी प्लस दूसरे बार जो है प्रतिशत में कमी की गई है, जो दूसरे बार जो है इनकम में कमी की गई है वो, ठीक है, प्लस क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रथम बार जो है कमी इंटू दूसरे बार जो है प्रतिशत में कमी है वो बटा 100। ठीक है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए, तो इस तरह का जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए कमी को हमेशा जो है माइनस में हम जोड़ते हैं। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए क्या होगा, प्रथम कमी कितने 10% की, -10। ठीक है, और ये बोल रहा है फिर जो है दूसरे बार जो है फिर जो है 20% की कमी कर दी गई है, तो फिर यहाँ पे -20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्लस प्रथम बार जो कमी की गई है कितने का 10% का, इंटू फिर जो है 20% का कमी कर दी गई है बटा 100। यही फार्मूला है अपना।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -30, यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे -30, ठीक है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 200, ठीक है, 200/100, ठीक है। ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, 2, यानी -30 + 2 कितना होगा, 28%। प्यारे दोस्तों देख लीजिए, शॉर्टकट जो ट्रिक है ये अपना ऐसे है, अपना अभी आ गया 28%। प्यारे दोस्तों देख लीजिए, अगर कमी पूछ रहा है तो जो सिंबल होगा ऑटोमेटिक जो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यानी -10 और -20, जो पहली बार जो है 10% की कमी हुई, दूसरी बार में 20% की कमी की गई है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना हो जाएगा 200 तो बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपना 28% आ गया। प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपको जो हमने क्वेश्चन बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों देखिए, अगला हम फिर आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। देख लीजिए, कंपटीशन के एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए कि सचिन की आय, सचिन का इनकम जो है 20% बढ़ा दी गई है। सचिन का जो है इनकम आय 20% बढ़ा दी गई है, और कुछ दिनों बाद उसके आय में जो है फिर जो है 20% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो बताइए सचिन के आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। सचिन के आय में बोल रहा है कि कुल कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है इसको सॉल्व कर लेंगे कि 20% की वृद्धि हुई और फिर जो है 20% उसको घटा लिया गया तो 20 तो कुछ नहीं, 0 परिवर्तन हुआ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देख लीजिए कितना अंतर आएगा। मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मान लीजिए कि जो सचिन का आय है, सचिन का जो है आय है 100 रुपये है। सचिन की आय जो है 100 रुपये है। तो ये बोल रहा है कि 100 रुपये माना है हमने, तो उसमें जो है 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो इसको 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये में 20% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करने के बाद आय कितना हो जाएगा, उसका 20% वृद्धि होगा, तो यानी 100 रुपये प्लस 20% की वृद्धि हो गई है तो 120 उसका अब उसका आय कितना हो गया, 120 रुपये उसका आय अब हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कुछ दिनों बाद जो है उसके आय में 20% की कमी कर दी गई है। तो प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, देखिए कि अब जो है सबसे पहले जो उसका माने हमने कि 100 रुपये सैलरी थी, अब 20% बढ़ा दी गई है तो ये प्रेजेंट सैलरी उसका 120 रुपया हो गया ना प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब 120% में 120 रुपये में हम 20% की कमी कर दी गई है प्यारे दोस्तों, 20% की अब कमी कर दी गई है। पहले जो है 100 रुपये में माना हमने 100 रुपये में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो 120 आया। अब जो है 120 जो है उसका जो इनकम है तो उसमें जो है 20% की उसमें से कमी कर दी गई है। तो देखिए क्या होगा, कैसे लगाएंगे, लिखाएंगे देख लीजिए प्यारे दोस्तों, ये जो है 20% की बढ़ा दी गई है 100 रुपये में तो 120 हो गया। अब फिर बोल रहा है कि 20% की अब दूसरे में कमी कर दी गई है। पहले बढ़ाया गया है, पहले जो है 20% की वृद्धि हुई है और दूसरे में 20% की
कमी हुई है, ठीक है। तो जो है उसका सैलरी है या इनकम है, ठीक है, या आय है, तो उसमें कितना जो है परिवर्तन हुआ है देख लीजिए। तो अब जो है 20% घटाने में, 20% जो है घटाने के बाद उसका जो है इनकम कितना हो जाएगा, यानी 120 गुणे 20% बटा 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, यानी आपका हो गया 24, ठीक है, ये 24। तो अब देखिए, अब जो है इतना रुपये आपका हो गया, इतना रुपया। अब जो है अब उसके जो आय में परिवर्तन होगा वो देख लीजिए क्या होगा। वर्तमान आय देख लेंगे जो है, अब जो है आय उसका कितना है, यानी आय में परिवर्तन, ठीक है। तो यानी वर्तमान आय उसका कितना हो जाएगा, वर्तमान इनकम जो है कितना हो जाएगा सीधे, यानी आपका 120 माइनस कितना, माइनस 24 रुपये, ठीक। तो आपका हो जाएगा 10, यहाँ से लेंगे 10, तो 6 और यहाँ पे आप 11 आपका, तो कितना हुआ आपको देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 में से 2 जा 9, 96 रुपीज़। अब जो है प्रेजेंट टाइम में जो है उसका आय कितना हो गया, 96 रुपीज़, ठीक है। ये जो है अभी उसका जो सचिन का इनकम कितना हो गया, 96 रुपये उसका अब जो है इनकम हो गया। देख लीजिए कैसे परिवर्तन हो गया। ऐसे नहीं कि जो है 20% बढ़ गया फिर 20% घटा दिया गया, तो न घटाया न उसका सैलरी न घटा न बढ़ा, इस तरह करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले निकालेंगे, मान लीजिए कि उसका जो सैलरी है 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 20% बढ़ा देगा तो 120 हो गया। अब जो घट गया 100 जो है अभी उसका जो प्रेजेंट सैलरी 120 रुपये हो गया, लेकिन जो है फिर जो है उसमें से 20% घट गया है, तो 120 का 20% 24 रुपये हो जाएगा। तो अभी जो है करंट डेट में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 120 में से 24 रुपये घट जाएगा, तो 96 रुपये उसका जो है करंट सैलरी, करंट इनकम, ठीक है। प्यारे दोस्तों देख लीजिए, उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को भी। प्यारे दोस्तों देख लीजिए अगला सवाल, एक व्यापारी माल खरीदने समय 20% का धोखा किया तथा बेचने पर 10% का लाभ हुआ उसको, तो बताइए कि व्यापारी को कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्यारे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इसलिए इसमें जो है बिल्कुल इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। यानी देख लीजिए यहाँ पे ये करेंगे ना, ये लिखा है ना कि धोखा किया, मतलब इसका मीनिंग ये हो गया कि वहाँ भी वो 20% बचा लिया, जो है व्यापारी जो है वो 20% कम दिया माल, यानी 20% जो है वो कम दिया उसको, ये बोल रहा है। मैंने धोखा करता है तो यानी 20% वो बचा लिया, अब बेचने पर भी उसको क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो बोल रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बिल्कुल देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले आप जो है इसको ठीक से पढ़ के समझिए, ठीक है। यानी ये बोल रहा है ना कि 20% का लाभ हुआ, उसको पैसा कम दिया 20%, यानी धोखा कर दिया, तो उसको उसके पास उसका पैसा 20% बच गया, तो उसको लाभ ही होना 20% का। उसके बाद फिर जो है 10% का जो बेचने पे उसको लाभ हुआ, तो बोल रहा है कि टोटल कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो देख लीजिए इसको जो हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं कि इस तरह सॉल्व आएगा क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए कि लिख लेंगे टोटल परसेंटेज प्रॉफिट, यानी लाभ, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट मतलब टोटल लाभ हो, ये टोटल लाभ निकालना है प्रतिशत में। तो क्या हो, यहाँ फार्मूला एक है कि प्रथम बार जो लाभ होता है धन, जो दूसरे बार जो लाभ हो रहा है, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्रथम बार जो लाभ होता है इंटू जो दूसरे बार जो लाभ होता है बटे 100 कर देंगे, ठीक है।
प्रतिशत में पूछ रहा है, इसके लिए परसेंटेज में पूछ रहा है, इसके लिए हम दूसरे बार भी जो लाभ हो रहा है तो इस क्या करेंगे, पहले बार जो उसका यानी 20% जो है पहले बार जो है देख लीजिए कि 20% का लाभ हुआ, नहीं पैसा दे रहा है, धोखा दे रहा है, दूसरे में 10% का लाभ हुआ। तो लिख लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए क्या है 20% प्लस 10 प्लस क्या है 20 इंटू 10/100। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 30 प्लस ये कट गया यानी 2 बराबर 32%। टोटल उसको प्रॉफिट हो गया कितना, ये व्यापारी को टोटल 32% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए क्या करेंगे, इस तरह पूछ रहा है तो टोटल जो है हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे, यानी टोटल कुल लाभ निकालेंगे प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, ये जो पहला लाभ हो रहा है, जो पहला लाभ हो रहा है उसको, और उसके बाद जो दूसरा लाभ हो रहा है उसको जोड़ के प्लस दोनों को गुणा करके बटे 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 32%। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमने जो परसेंटेज का प्रॉफिट पार्ट नंबर 4 हमने पढ़ाया वो आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो है लास्ट जो है अगला जो हम अगला प्रॉफिट का अगला पार्ट लेके आएंगे जल्द ही, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।